समास के शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स। समास 4 मार्क्स। समास 4 मार्क्स। तो आइए अभी हम समास की परिभाषा को जानेंगे। सम प्लस आस यानी समास। समास का दूसरा अर्थ है संक्षिप्त करना। समास का दूसरा अर्थ है संक्षिप्त करना। जैसे चंद्र के समान मुख यानी चंद्रमुख। तो यहाँ पर चंद्र के समान मुख यह समास विग्रह है और चंद्रमुख यह समास शब्द है। तो आइए अभी हम समास की रचना को जानेंगे। समास रचना में पहला पद पूर्व पद, दूसरा जो पद है वह उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तभी हमें समास शब्द मिलता है। जैसे दश प्लस आनन यानी दशानन। राज प्लस पुत्र राजपुत्र। समास के 6 प्रकार है। तो पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। तो पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है। जैसे गुरु दक्षिणा का विग्रह गुरु के लिए दक्षिणा। तो इसका समास शब्द बन गया गुरु दक्षिणा। तत्पुरुष समास के 7 उपप्रकार है। तत्पुरुष समास का पहला उपप्रकार है कर्म तत्पुरुष समास। तो इसका विभक्ति प्रत्यय है को। तो आइए पहले समास शब्द को जानेंगे, बाद में समास विग्रह को। तो पहला है यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। दूसरा है जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला। तीसरा है स्वर्गगत यानी स्वर्ग को आगत। चौथा है परलोक गमन यानी परलोक को गमन। पांचवा है ग्रामगत यानी ग्राम को आगत। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कर्म तत्पुरुष में सिर्फ को विभक्ति प्रत्यय को आपको ध्यान में रखना है। तत्पुरुष समास का दूसरा उपप्रकार है करण तत्पुरुष समास। तो इसके विभक्ति प्रत्यय हैं से, द्वारा। तो आइए पहले समास शब्द को जानेंगे। तो पहला समास शब्द है भयाकुल यानी भय से आकुल। दूसरा है हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित। तीसरा है गुणयुक्त यानी गुणों से युक्त। चौथा है सूर रचित यानी सूर द्वारा रचित। पांचवा है ईश्वर दत्त यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त। तत्पुरुष समास का तीसरा उपप्रकार है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो इसका विभक्ति प्रत्यय है के लिए। तो आइए पहले हम समास शब्द को जानेंगे, बाद में समास विग्रह को। तो पहला है यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला। दूसरा है विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय। तीसरा है गौशाला यानी गौ के लिए शाला। चौथा है सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। पांचवा है राह खर्च यानी राह के लिए खर्च। तत्पुरुष समास का चौथा उपप्रकार है अपादान तत्पुरुष समास। तो इसका विभक्ति प्रत्यय है से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको
अलग होने का भाव, यह याद में रखना है। यानी एक कोई वस्तु अथवा चीज़ किसी एक व्यक्ति से अलग होती है। तो आइए पहले हम समास को देखेंगे, बाद में समास विग्रह को देखेंगे। तो पहला है धनहीन, यानी धन से हीन। दूसरा है पथभ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट। तीसरा है जन्मांध, यानी जन्म से अंधा। चौथा है गुणहीन, यानी गुणों से हीन। पांचवा है नेत्रहीन, यानी नेत्र से हीन। तत्पुरुष समास का पांचवा उपप्रकार है संबंध तत्पुरुष समास। तो इसका विभक्ति प्रत्यय है का, के, की। तो आइए पहले समास शब्द को जानेंगे, बाद में समास विग्रह को। तो पहला शब्द है भारतवासी, यानी भारत का वासी। दूसरा है मृत्युदंड, यानी मृत्यु का दंड। तीसरा है जलधारा, यानी जल की धारा। चौथा है राजसभा, यानी राजा की सभा। पांचवा है आज्ञानुसार, यानी आज्ञा के अनुसार। छठा है प्रसंगानुसार, यानी प्रसंग के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, तो संबंध तत्पुरुष में आपको का, के, की इन विभक्ति प्रत्ययों को ध्यान में रखना है। तत्पुरुष समास का छठा उपप्रकार है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति प्रत्यय है में, पर। तो आइए पहले समास शब्द को जानेंगे, बाद में समास विग्रह को। तो पहला उदाहरण है पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम। दूसरा है व्यवहार कुशल, यानी व्यवहार में कुशल। तीसरा है आप बीती, यानी आप पर बीती। चौथा है घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार। तत्पुरुष समास का सातवां उपप्रकार है ञ समास। तो इस समास में हमें न के बदले में अ का प्रयोग करना है। तो आइए पहले हम समास विग्रह को जानेंगे, बाद में समास शब्द को जानेंगे। तो पहला है न न्याय, यानी न के बदले में हमें अ का प्रयोग करना है, यानी अन्याय। दूसरा है न पढ़ा लिखा, यानी अनपढ़। तीसरा है न ज्ञान, यानी अज्ञान। समास का दूसरा प्रकार है कर्मधारय समास। तो इसके विभक्ति प्रत्यय हैं जो, रूपी, के समान। तो आइए पहले हम समास शब्द को जानेंगे, बाद में समास विग्रह को। तो पहला शब्द है महात्मा, यानी महान है जो आत्मा। दूसरा है भला मानस, यानी भला है जो मानस। तीसरा है विद्या धन, यानी विद्या रूपी धन। चौथा है क्रोधाग्नि, यानी क्रोध रूपी अग्नि। पांचवा है कनकलता, यानी कनक के समान लता। छठा है मृगलोचन, यानी मृग के समान लोचन। समास का तीसरा प्रकार है द्विगु समास। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा जो पद है वह समूहवाचक होता है। तो आइए पहले समास शब्द को देखेंगे, बाद में समास विग्रह को। तो पहला पद है त्रिफला, यानी
तीन फलों का समूह अथवा समाहार। दूसरा है चौमासा यानी 4 मासों का समूह। तीसरा है पंजाब यानी 5 आबों यानी नदियों का समूह। चौथा है नवरत्न यानी 9 रत्नों का संहार। पांचवा है सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पहला जो पद है संख्यावाचक और दूसरा जो पद है वह समूहवाचक, यह आपको ध्यान में रखना है। समास का चौथा प्रकार है अव्ययी भाव समास। तो इसमें पहला पद जो है वह उपसर्ग होता है और एक ही शब्द 2 बार आता है। तो आइए पहले समास शब्द को देखेंगे, फिर समास विग्रह को। पहला शब्द है आजन्म यानी जन्म से लेकर। दूसरा है यथाशीघ्र यानी जितना शीघ्र हो सके। तीसरा है प्रतिदिन यानी हर दिन। चौथा है प्रत्येक यानी एक एक। पांचवा है हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। छठा है द्वार द्वार यानी हर द्वार। समास का पांचवा प्रकार है द्वंद्व समास। तो इसमें पहले योजक चिन्ह को आपको निकालना है और उसके बदले में और लिखना ज़रूरी है। तो आइए पहले समास शब्द को जानेंगे, बाद में समास विग्रह को। तो समास शब्द देखिए, पहला वेद पुराण यानी वेद और पुराण। दूसरा है सुख दुख यानी सुख और दुख। तीसरा है पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य। चौथा है छोटा बड़ा यानी छोटा और बड़ा। पांचवा है राम लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको योजक चिन्ह के बदले और लिखना ज़रूरी है। समास का छठा प्रकार है बहुव्रीहि समास। तो इसके विभक्ति प्रत्यय है वाला, जिसके, जिसका, जिसकी, हैं जो। तो आइए पहले समास शब्द को जानेंगे, बाद में समास विग्रह को। तो पहला शब्द है विषधर यानी विष को धारण करने वाला। कौन है? शंकर। दूसरा है दशानन यानी 10 है आनन जिसके। कौन है? रावण। तीसरा है लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश। चौथा है चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु। पांचवा है प्रधानमंत्री यानी सभी मंत्रियों में प्रधान है जो, वह प्रधानमंत्री। हाँ, तो आइए दोस्तों जल्दी से हम रिकॉल करें। रिकॉल यानी पुनरावर्तन करें। तत्पुरुष समास के 7 उपप्रकार है। पहला है कर्म तत्पुरुष, इसका विभक्ति प्रत्यय है को। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसका विभक्ति प्रत्यय है से। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, इसका विभक्ति प्रत्यय है के लिए। चौथा है अपादान तत्पुरुष, इसका विभक्ति प्रत्यय है से और अलग होने का भाव। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, इसका विभक्ति प्रत्यय है का, की, के। छठा है अधिकरण तत्पुरुष, इसका विभक्ति प्रत्यय है में, पर। सातवां है न समास यानी इसमें आपको न
के बदले में अ का प्रयोग करना है। समास का दूसरा प्रकार है कर्मधारय समास। इसका विभक्ति प्रत्यय हैं जो रूपी। समास का तीसरा प्रकार है द्विगु समास। तो इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा पद समूहवाचक होता है। समास का चौथा प्रकार है अव्ययीभाव समास। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। समास का पांचवा प्रकार है द्वंद्व समास। इसमें आपको और शब्द याद में रखना है। समास का छठा प्रकार है बहुव्रीहि समास। इसमें आपको वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे आदि शब्द ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।